और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा। पिछले बार विधानसभा असेंबली के इलेक्शन में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि गोलियां मेरे हौसले और अज़म में कमी नहीं पैदा कर सकती हैं। मैं जब इस दुनिया में आया हूं तो जाऊंगा एक दिन। अल्लाह मुझे अगर शहादत का रुतबा देगा तो उससे बड़ी माने मेरी कामयाबी नहीं हो सकती है, उससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती है। और अल्लाह जिंदा रखेगा तो बेबाक तरीके से मजलूमों के हक के लिए लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा। मेरी नजर में कोई हुकूमत है, अगर हुकूमत गलत काम करेगी तो भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया मुझे इस बात का हक देती है कि मैं गरीब और मजलूमों के हक के लिए लड़ूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जुल्म खत्म होगा, याद रखो। आप उम्मीद से रहो, जुल्म खत्म होगा। किसी शायर ने अच्छा कहा था, साहिर लुधियानी ने कहा था कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मगर जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की रात ज्यादा नहीं होती है, जुल्म की रात ज्यादा लंबी नहीं होती है। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का सूरज निकलेगा, इंसाफ का सूरज निकलेगा और सब पर चमकेगा। ये जुल्म की अंधेरी रात खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोई मुझे कुछ बोल ले, मैं जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में इतनी सांस को बरकरार रखेगा मैं कहूंगा मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मैं काबिल नहीं हूं, मुझे सिर्फ लड़ना है, मुझे लड़ना आता है, मुझे झुकना नहीं आता। मुझे लड़ना आता है क्योंकि चुनाव जब मैं लड़ूंगा आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपके जज्बात की कदर की जाएगी। वरना ये सब लोग क्या समझ रहे हैं, ये कहां जाएंगे मुल्ला जी हमको छोड़कर। इनको दिल में बैठा, अरे कहां जाएगा ये हाफिज वारिस, कहां जाएगा मुशीर चौधरी, कहां जाएगा मेहदी हसन, कहां जाएगा। ये हमारे पास ही आएगा। अब नहीं आएगा क्योंकि एक दीवाना इनके दरमियान में खड़े होकर कह रहा है कि हम एक साथ आएंगे इंशाअल्लाह। अरे हराओ ना बीजेपी को। अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा का चुनाव हारे, मैनपुरी जीते और रामपुर आजम हार गए। हार गए कैसा? मैनपुरी जीते और रामपुर हार गए। कभी सोचा आपने? कोई बी टीम थी वहां पर? सोचो मेरे भाई, बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको जज्बात से खेला जा रहा है। अरे हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार पूरे देश में बने। और अगर सच्चाई को बयान करूं तो सबसे ज्यादा वोट किसने दिया बीजेपी को 2024 में? अखिलेश यादव के यादवों ने दिया, सबने दिया। सबसे कम किसका वोट मिला? तो हमारा। ये CSDS का डेटा है। बीजेपी को उसके आइडियोलॉजी से मुकाबला करो, नहीं करेंगे। बोलेंगे नहीं, अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे, जुल्म का मुकाबला जुल्म से करेंगे। अरे अहमकों की बस्तियों में रहने वालों, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है, जुल्म का मुकाबला संविधान से होता है। कमजोरों को अगर इज्जत मिलेगी तो संविधान मजबूत होगा। जो कमजोर होगा वो तुम्हारी आंखों में मजबूत होना चाहिए। जो आखिर होगा उसको सामने लाने का काम तुमको करना चाहिए। मगर तुम वो सोचते नहीं हो, तुम सिर्फ हमारे वोट की भीख मांगते हो। और जब वोट लेते तो क्या कहते हैं? भाइयों बहनों, जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है। और जब चुनाव हो जाते हम रोज मरते हैं, रोज घर टूटता है, रोज किसी को झूठे इल्जाम में पैर पर गोली मार दी जाती है, किसी को डराया जाता है। अरे बताओ ये कौन सी जिंदगी गुजारने पर हमको मजबूर कर रहे हो?
अगर ये देश के 75 साल की आजादी का जश्न अमृत उत्सव मना रहे हैं तो क्या कानून की बालादस्ती रहेगी? ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा या बंदूक की गोली से चलेगा? अगर संविधान को बचाना है तो देश संविधान से चलना चाहिए।